सीजन आता है हम सोचते हैं कि कुछ टूरिस्ट आगे पीछे साइड सीन कराएं, वो तो होटल वाले खुद अपनी मनमानी से करा रहे हैं। और होटल वालों के लिए मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, एसएसपी साहब से भी, क्योंकि इन्हीं होटल वालों के मसले में इन्होंने ज़्यादा चार्ज लेके मैं 2 बार पुलिस पोस्ट बाज़ार में पहुँचा हूँ, मुझे बुलाया गया था। तो आज के बाद अगर होटल वाले खुद अपनी गाड़ी बेचते हैं, खुद अपनी मन मर्जी से रेट लेते हैं, कोई भी कंप्लेन आती है, इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। इसके जिम्मेवार जो है, जो मैनेजर ने लिया है वो मैनेजर ही जिम्मेवार होगा। और एसएसपी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप उन्हीं से ही बात करें और उन्हीं को ही पकड़ लें। तो हमारा जो और तीसरा जो मसला है वो हमारा ई बसेस का है। ई बसेस का सर, हम जब पहली बार यहाँ पे ई बसेस पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए दी गई, हम उसका वेलकम करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद बसें जो यहाँ पे आ गई, फिर हमारे रोज़गार पे बहुत असर पड़ा, हमारी गाड़ियाँ खड़ी पड़ी रही। फिर हम बार बार एसपी साहब के पास गए, बार बार हम डीसी साहब के पास गए। तो उन्होंने फिर एसपी साहब ने हमें बार बार जाने के बाद हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। डीसी साहब ने एक मीटिंग बुलाई, मिनट्स ऑफ मीटिंग एडिशनल मजिस्ट्रेट की सदारत में, तो 26/7/2023 को उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में पूरे हमारे यहाँ के ट्रेडर्स सबको ला के, प्रेसिडेंट्सों को, ये बस के प्रेसिडेंट को भी ला के वहाँ पे मीटिंग्स पे ये हुआ कि पॉइंट नंबर एक आर्डर निकाला। आर्डर में पॉइंट नंबर 4 में वहाँ पे ये निकलता है कि द इलेक्ट्रिक बस इज बीइंग ऑपरेटेड इन सर्कुलेटेड ऑफ द सिटी वे न्यू हॉस्पिटल एंड कौंसल सेक्रेट शैल बी इंटर द सिटी एज शैल रिटर्न फ्रॉम द मिनी बस स्टैंड विथ इमीडिएट इफेक्ट। इस बस को जो है मिनी बस स्टैंड से इस बस को वापस होना है। बदकिस्मती की बात है, उस वक्त एक बस थी, आज तो 3-3 बस ही निकाले। 3-3 बस जो दिन में भी चलती है। इस बस का दिन में चलने से एक तो हमारे सवारियों का नुकसान हमें हो रहा है, दूसरी बात जगह जगह हमें जाम हो रहा है। कल ही की बात है, हमारे यहाँ से एक इको वाला स्कूल के बच्चे ले रहा है, वो जाम पे फंस गया। बाद में उसको जो बच्चे के पेरेंट्स से उन्होंने पेमेंट भी उसको नहीं किया, बोला हमारे बच्चे को देर हो गया है। बहुत इसका बड़ा मसला है, इससे हमें जाम भी होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि इस पे आप जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऑर्डर निकली है उसी के बस हिसाब से इस बस को चलाया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। यासीन साहब, इससे पहले आपने होटल एसोसिएशन से बात किया कि ये गाड़ी के किराए के मसले। जी हाँ, मैं जो है 2023 में मैं यहाँ पे एज प्रेसिडेंट ओमनी टैक्सी यूनियन जो है मैंने ये जगह संभाली थी। वो संभालते ही मैंने 2 महीने के बाद मैंने हमारे होटल प्रेसिडेंट से बात की, उसको हमने एक रेड लिस्ट भी दी थी। तो उसके बाद फिर उसमें कुछ उन्होंने काम नहीं किया, फिर जो उन्होंने वही करना था आज भी वो वही कर रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे आपने बताया ई बस के, जी, तो आपने पहले भी इशू रेज किया था, जी, इस पे स्टेप नहीं उठाया। जी जी जी। तो आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे स्टेप नहीं उठाते तो यूनियन का क्या स्टेप रहेगा? ये जो है जी, ये मैंने पहले जो है इसी ई बसेस के मसले में, जब ये ई बसेस यहाँ पे लाए गए, चलाए गए, तो उसी के 1 महीने के बाद जो है जब हमारे इस रोज़गार पे, हमारे बिजनेस पे असर पड़ा, तो मैं इससे एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया और मैं डीसी साहब से मिल के, डीसी साहब का हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमें बात समझ में नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात समझ चुकी थी, कौंसल गए, हर कोई हमारी बात समझा और उन्होंने समझने के बाद ये मीटिंग्स ऑफ मिनट्स में ये आर्डर निकाला है। इस आर्डर में ये सीधा लिखा गया है कि ई बसेस को बस स्टैंड से वापस किया जाए, मगर ये समझ में हमें नहीं आ रहा है ये बसेस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हम तो बहुत शुक्रगुजार है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया हुआ है, ये आर्डर मेरे पास है, मगर फिर भी ये बसेस कहाँ से आते हैं इसका हमें कोई मालूम नहीं है। प्रेसिडेंट साहब, जो चार्ज को लेके, किराए को लेके, वैन वाले फॉर एग्जांपल यहाँ फातिमिया चौक से अगर खुमैनी चौक कोई जाना हो जी, वहाँ पे भी 20 रुपये लेता है। यहाँ से अगर कोई दूर या हॉस्पिटल जाना जी जी, वहाँ पे भी 20 रुपये लेते हैं जी। तो इस पे क्या कहें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कुछ रेड लिस्ट मुहैया किया हो? हमारा रेड लिस्ट का बाद ऐसा है जी कि जब ये हमारे यहाँ पे नया जब अस्पताल बना, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जब हमारे वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब पब्लिक के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी उस वक्त। न ट्रांसपोर्ट वालों ने कोई वहाँ पे बसेस चलाए, न दूसरे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलाए।
वहाँ पे चलाए तो सिर्फ ओमनी वैन ही चले थे। जिस वक्त पब्लिक जो है परेशान थे, वहाँ से 10 रुपये के इंजेक्शन के लिए वो बाज़ार आती थी मार्केट। तब हमारा एडिशनल हमारे मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे सर्विस देने की, गाड़ी देने की। तो हमने वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई थी। तो वहाँ पे बनता था हमारा 36 रुपये पर पैसेंजर हमारा 36 रुपये वहाँ पे किराया बनता था। फिर हमने पब्लिक की ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसका ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने हिसाब से शार्ट में हमने क्या किया था, रनिंग में 20 रुपये वहाँ पे हमने किराया रखा था और जहाँ भी उतरे 20 रुपये ही किराया रखा था। तो आप 7 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी उतरते हो चढ़ते हो 20 रुपये किराया लेता था। तो बाकी भी तो अभी तो अगर कोई यहाँ से बस स्टैंड से यहाँ आता है, वैसे ज़्यादातर ड्राइवर तो 10 रुपये ही लेते। हाँ, हो सकता है 1-2 ने 20 लिया भी होगा, मगर हमारे ड्राइवर ट्रूम को भी ये इंस्ट्रक्शन है। मेरे के पास में आपके कैमरे के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप 10 रुपये भी दे रहे हो वो कुछ नहीं है, वो हमारा 10 रुपये जो है आप दे सकते हैं। बस स्टैंड से लाल चौक जब यहाँ से चढ़ेगा ना, मेन पुल से चढ़ेगा ना, हाँ, वहाँ से हमें 20 रुपये लेना पड़ता है। वो 20 रुपये इसलिए लेना पड़ता है, एक बंदे हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इसीलिए 20 रुपये बना है। रिटर्न में तो वहाँ से जब बस स्टैंड से चढ़ेगा ना, वहाँ पे इधर तक 10 रुपया आप